रहा है सबको? यस सर। ओके, तो जो कल हम लोग को इशू आ रहा था, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि लोकल होस्ट 3000 अगर मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, राइट, फेल टू फेच। ये इसलिए आ रहा है कि हम लोग को इशू जो आ रहा है वो आ रहा है नेटवर्क कॉल में। नेटवर्क कॉल मतलब क्या, हम लोग जो एपीआई कॉल कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग को इशू आ रहा है, राइट। कंसोल में ये देखो ये वाला, तो ये किस लिए आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कि एक्सेस टू फेच एट दिस एपीआई कॉल लोकल होस्ट 4000, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सेस टू फेच एट http localhost colon 4000 API slash user which is the API which we have already written, राइट। और अगर हम लोग उसको पोस्टमैन से कॉल कर रहे हैं तो हम लोग को डेटा मिल रहा है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जब हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं तो डेटा नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब ये एक्चुअली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले एरर को समझते हैं कि एक्सेस टू फेच दिस एपीआई फ्रॉम ओरिजिन लोकल होस्ट 3000 हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। अभी कॉर्स पॉलिसी क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करके पॉलिसी रहता है इसमें बैकएंड साइड में। मतलब अगर मैं कोई भी रिसोर्स अगर किसी सिस्टम से फेच कर रहा हूँ थ्रू अदर एप्लीकेशन, तो ये क्या है, अपना लोकल होस्ट 3000 ये अपना एक रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन से हम लोग लोकल होस्ट 4000 एपीआई को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो कॉर्स पॉलिसी जो रहता है ये सिक्योरिटी बेस्ड रहता है कि कोई भी रिसोर्स मेरे एप्लीकेशन में से, मतलब अपना एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे कौन सा किसको रेफर कर रहा हूं मैं, सर्वर को, राइट। तो मेरे सर्वर एप्लीकेशन में से कोई भी रिसोर्स वहां से शेयर नहीं होना चाहिए, राइट, until and unless I have written some kind of code to give access, राइट। तो ये तब तक होना नहीं चाहिए जब तक मैं उसके लिए कुछ कोड वहां पे ऐड करता हूँ या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करता हूँ जिससे हम लोग को ये एक्सेस, मतलब ये ऐप कैन एक्सेस दिस एपीआई। तो ऐसा कुछ कोड हम लोग जब तक ऐड नहीं करते तब तक वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कॉर्स समझना पड़ेगा कि कॉर्स क्या होता है। तो कॉर्स क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है जिससे हम लोग अगर किसी पेज से कोई रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड अदर देन दैट डोमेन, राइट, यहाँ से मैं 4001 से अगर कॉल करूंगा वो एपीआई को तो मुझे मुझे मिल जाएगा, राइट। लेकिन मैं अगर किसी दूसरे डोमेन से अगर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो वो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ कॉर्स पॉलिसी, राइट। उसके बाद क्या होता है कि ब्राउजर के अंदर ये जो कॉर्स का जो मैकेनिज्म रहता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है फॉर एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मतलब हर रिक्वेस्ट विल चेक दैट कॉर्स थिंग if it is implemented in the backend or not. If it is not implemented, that API will not be triggered. मतलब वो एपीआई अगर वो कॉर्स के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐड नहीं किए हुए तो वो एपीआई का डेटा हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए वो कोड हम लोग को ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसको एनेबल करने के लिए, मतलब जब तक ये कॉर्स हम लोग ऐड नहीं करेंगे वो हम लोग को अलाउ नहीं करेगा, मतलब वो एनेबल नहीं करेगा। तो उसको अलाउ अलाउ करने के लिए हम लोगों को एक
कॉर्स का पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे, राइट। तो इसमें मैं सबसे पहले ये कॉर्स के बारे में ऐड करता हूँ, क्योंकि ये पता होना चाहिए जब भी तुम एपीआई इंटीग्रेशन करोगे किसी रिएक्ट एप्लीकेशन को किसी दूसरे एप्लीकेशन से, तो तुमको ये इशू आएगा ही। लोकल एनवायरनमेंट पे सर्वर पे तुम लोगों को ये कॉर्स का ऐड करना ही पड़ेगा, उसमें तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करने पड़ेंगे। तो कॉर्स क्या है एग्जैक्टली तो कॉर्स है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ओके, इसमें क्या होता है कि इट इज अ mechanism that allows restricted resources on a web page to be requested from another domain outside the domain from which a resource is originated or resource originated. Okay, then in a typical web application setup, CORS is used to bypass the same origin पॉलिसी। मतलब क्या कि सेम ओरिजिन से ही रिक्वेस्ट आना सही चाहिए। ये कॉर्स जब हम लोग ऐड करते हैं एप्लीकेशन में, तो उससे वो सेम ओरिजिन पॉलिसी को वो बाईपास करके हम लोग को अलाउ करता है। सो which prevents JavaScript code running on a page from making requests to a different domain। ओके, तो डिफरेंट डोमेन से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन इसमें हम लोग को ये क्यों लगता है, सो व्हाई वी नीड कॉर्स, राइट। तो उसके लिए ओके, सो बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर्स prevent cross origin HTTP requests। एक सेकेंड ना, बाबा मैं तुमसे नाव घ्यायला नाही आलाय। ओके, तो यहाँ पे ब्राउजर बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में वो प्रिवेंट होता है, और हम लोग को अगर वो मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके बारे में भी हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। सो बाय डिफॉल्ट द वेब ब्राउजर प्रिवेंट्स क्रॉस ओरिजिन HTTP रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल we might have client application। तो मैं यही एग्जांपल लूंगा कि लोकल होस्ट 3000 पे अपना क्लाइंट एप्लीकेशन चल रहा है,
और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं 4001 पे, राइट। तो वो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा, यही हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले। सो क्लाइंट एप्लीकेशन, वी माइट हैव क्लाइंट एप्लीकेशन, और उसको हम लोग फ्रंट एंड बोल सकते हैं, फ्रंट एंड रनिंग ऑन लोकल होस्ट कोलन 3000 और http://localhost 3000 and the backend server is running on http://localhost:4001, right? So browsers will block requests from localhost:3000 to localhost:4001 unless server allows such requests via CORS. Okay, and we can enable CORS by using npm package called CORS, middleware package. ओके, तो ये ऐड करना है हम लोग को सिर्फ, और उसके बाद हम लोग वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है कि स्टेप कैसे ऐड करते हैं हम लोग उसको, तो उसके लिए स्टेप्स टू ऐड CORS, right? So first step is install CORS package by npm install CORS. Then second step is do a basic setup by importing CORS middleware, right? Then third is enable CORS for specific domain. Specific domains. Then we can also enable CORS for specific HTTP methods as well. Okay. Then okay, तो यहाँ पे we can have more CORS options or configs that can help us to execute CORS at a specific range of requests. ओके, तो ये चीजें हम लोग ऐड करके देखेंगे। इसमें जो है
इसमें जो ऑप्शंस ऐड होते हैं, सो मोर ऑप्शंस और मोर कॉन्फ़िग ऑप्शंस, तो उसमें है अलाउ हेडर्स। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक which headers are allowed in request. Sorry, it specifies which headers are allowed in requests. Then credentials, इसमें हम लोग whether to include cookies or HTTP authentication in cross origin requests. राइट, उसके बाद एक्सपोज्ड हेडर्स, ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपोज हेडर्स मतलब एडिशनल रिस्पांस हेडर्स के लिए करते हैं। सो इट एक्सपोज एडिशनल रिस्पांस हेडर्स, देन मैक्स एज, हाउ लॉन्ग द रिजल्ट्स कैन बी कैश्ड। राइट, ये अलग अलग रहते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। ओके, इसको अभी आप हम लोग अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो कि अपना ये यूजर्स में रहेगा। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इंडेक्स में आता हूँ। इंडेक्स में हम लोग को कॉर्स अप्लाई करना है, जैसे हम लोगों ने एक्सप्रेस डॉट जेसन अप्लाई किया हुआ है। ये जो है ये एक ये भी एक मिडलवेयर है, जहाँ पे हम लोग ऐप डॉट यूज का यूज करके मिडलवेयर को ऐड करते हैं। वैसे ही हम लोग कॉर्स का मिडलवेयर ऐड करेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सेटअप से जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ऐड करना होगा, यहाँ पे नहीं करते हैं, इसी के अंदर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। सर्वर के अंदर है हम लोग, npm वेरी फर्स्ट स्टेप npm इंस्टॉल कॉर्स। यहाँ पे नहीं होगा ये। ओके, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल कॉर्स ओके, ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है और हो भी गया। राइट, देन हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि वो अपने पैकेज डॉट जेसन में उसका रेफरेंस ऐड हो गया। ये देखो यहाँ पे कॉर्स ऐड हो गया। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए कॉन्स्ट कॉर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कॉर्स। राइट, उसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मिडलवेयर ऐड किया है, वैसे ही ऐड मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग कॉर्स स्टफ। ओके, यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐप डॉट यूज करेंगे एंड उसके अंदर कॉर्स को कॉल कर देंगे। दैट्स इट। भी इसको अगर हम लोग रन करके देखें तो दिस माइट आल्सो गिव एन एरर, लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप हम लोग आगे आए हुए। राइट, ये देखो लोकल होस्ट रनिंग 30 पे आ रहा है। इसको अभी अगर हम लोग रिस्टार्ट करें ये ऐप को, ये देखो लिस्ट आ गई, हम लोग को यूजर का डेटा दिख रहा है। राइट, जो डेटा हम लोग उधर से फेच कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं रिएक्ट में, लेट सपोज
ये एपीआई इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो ये अपना एपीआई है जो कि कॉल हुआ, उसके बाद डेटा आया और यहाँ पे हम लोग को डेटा दिख रहा है। राइट, टेबल टाइटल को मैं इसमें ये भी ऐड करता हूँ। सो लेट सपोज ये स्ट्रिंग एंड उसके बाद यहाँ पे यूजर्स, सॉरी, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स डॉट लेंथ, मतलब कितने यूजर्स है उसमें हम लोग को दिख जाएगा। देखो 100 यूजर, 100 यूजर है डेटाबेस में। अगर हम लोग देखें तो आई थिंक ये फेच हम लोगों को 100 ही करके देगा। या फिर हाँ, यहाँ पे देखो 100 यूजर्स है अपने पास सिस्टम में। राइट, ये क्वेरी को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे उस पे अलग अलग चीजें ऐड की हुए, क्वेश्चन मार्क ऐड करके हम लोग उसमें स्किप 10 एंड लिमिट 10 ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेरी रन होनी चाहिए थी। इसी वेस्टर्न हम लोग यूजर्स क्वेश्चन मार्क स्किप 10 एंड लिमिट 10। एक सेकेंड देखते हैं उसको क्या हुआ। तो सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, उसके अंदर गेट यूजर्स। ओके, गेट यूजर्स को हाँ यहाँ पे क्वेरी जनरेट क्वेरी डाला है और यहाँ पे उसको रिफ्रेश किया। ये देखो यहाँ पे डीबगर में आ गया वो। राइट, तो यहाँ पे डीबगर में ओके पेज है, वो पेज नहीं दिया हम लोगों ने, लिमिट दिया है, तो पेज देना होगा। हम लोगों ने स्किप दिया है वहाँ पे, स्किप, तो इंस्टेड ऑफ स्किप इट शुड बी पेज। ओके, अभी बैकएंड में हम लोग को चेंज तो ऐसा कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। तो यूआई पे हम लोग जो अपडेटेड डेटा है, देखो 10 ही रिकॉर्ड आए अभी, और यूआई में लिस्ट में भी 10 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ओके, ये यूजर को ये ऐसे कैसे ऐड हो गए हैं। देखते वो यूजर को अपडेट करना पड़ेगा। चेन एंड मोनन, यहाँ पे हम लोग ये काम भी कर सकते हैं कि जो डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं बाद में। लेकिन देखो ये एपीआई हम लोगों ने अभी यहाँ पे इंटीग्रेट करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डेटा हमारा सिस्टम में है डेटाबेस में, वो हम लोग एपीआई के थ्रू यूआई पे दिखा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट वे यूज किया है जहां से हम लोग फेच एपीआई का यूज करके डेटा को फेच कर रहे थे। राइट, इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि लेट सपोज ये जो फेच है, मतलब जो एपीआई कॉल है, उसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फेच हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स के साथ, या फिर हाँ कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पे सोर्स के अंदर हम लोग एक फोल्डर ऐड करते हैं जिसको नाम देंगे हम लोग सर्विसेज, एंड उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे एपीआई सर्विस डॉट जेएस। तो ये जो एपीआई सर्विस डॉट जेएस फाइल है अपना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि ये डेटाबेस रिलेटेड जो अलग अलग ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके दे। तो अलग अलग ऑपरेशंस कौन से रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अभी क्रड के लिए ही ये मेथड क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट क्रिएट रिकॉर्ड, राइट, तो ये क्रिएट रिकॉर्ड मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट, देन गेट, गेट रिक्वेस्ट के लिए कॉन्स्ट गेट रिकॉर्ड्स,
Okay, then get put sorry put के लिए const update record equal to, and last one is delete. Const delete record is equal to this thing, then this one. तो यहाँ पे हम लोग गेट रिकॉर्ड्स, डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, पोस्ट रिकॉर्ड. तो यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड से तो हम लोग रिकॉर्ड भी पेज कर सकते हैं. एक सेकेंड है. यहाँ पे रिकॉर्ड्स मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो हम लोग एक और फंक्शन ऐड करते हैं गेट के केस में, जिसका ये रहेगा कि ये सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड लेके आएगा. राइट. तो अभी हम लोग ये 5 फंक्शन है अपने पास. लेट सपोज हम लोग ये पांचों फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं अभी. ओके, सो तो इसके अंदर तो ये जो गेट रिकॉर्ड्स है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा है. लेट सपोज तो ये फेच वाला, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं और उसको गेट रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं. लेकिन अभी ये जो रहेगा ये रहेगा इसके जैसे. एक सेकेंड है. ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये अपना रहेगा. ये हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे एंड इसको सिंपल URL पास करेंगे यहाँ पे, जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा. एंड इफ नॉट URL then we can just say return or थ्रो न्यू. थ्रो नहीं करते, यहाँ से उसको रिटर्न करते हैं मैसेज और नल रिटर्न करते हैं. राइट. मतलब कुछ URL नहीं दिया होगा तो वो नल रिटर्न कर देगा उसमें. ओके, एक सेकेंड ना. ठीक है. ओके, तो ये URL रहेगा. उसके बाद उसके साथ ऑप्शंस भी रहते हैं. तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस भेजे हुए रहेंगे तो हम लोग यहाँ से ऑप्शंस भेजेंगे, नहीं तो हम लोग ऑप्शंस यहीं पे क्रिएट करेंगे. राइट. ऑप्शंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी ये जो चीज है यहाँ पे हम लोग अभी ये जो हम लोग कॉल कर रहे थे अपना ये यूजर्स वाला, हाँ, यहाँ पे जो चेंज किया है हम लोगों ने, यहाँ से जो ये गेट के लिए मिडलवेयर ऐड था अपना, वो हम लोग हटा रहे. राइट. तो ये हम लोग वापस से ऐड करने वाले हैं. तो गेट के लिए लेट सपोज ये यहां से इसका ये हटा देता हूं मैं और इधर इसको कमेंट करता हूं, और ये जो ऑथ मिडलवेयर है ये इसको भी ऐड करता हूं. ओके, तो इसका मतलब क्या, जब मैं अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे हेडर में वो ऑथेंटिकेशन टोकन मतलब ऑथराइजेशन भेजना होगा. अगर मैं रिक्वेस्ट भेजू तो ये बोलेगा टोकन रिक्वायर्ड. ये टोकन में यहाँ से आऊंगा, लॉगिन करूंगा, टोकन मिला, इसको कॉपी करके
वो रिक्वेस्ट के हेडर में ऐड करूंगा ऑथराइजेशन, और यहाँ पे बियरर स्पेस टोकन सेंड किया, डेटा मिल गया। ओके, तो मतलब मैंने ये यहाँ पे मिडलवेयर ऐड कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ से अभी ऑप्शंस भी भेजना है, तो ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ यूआरएल रहेगा वो यहाँ पे पास होगा, एंड देन हम लोग ऑप्शंस जो रहेंगे वो उसी के साथ यहाँ पे पास होंगे। सो ऑप्शंस, राइट। ऑप्शंस में हम लोग क्या करने वाले हैं अभी कि यहाँ पे लेट सपोज एक मेथड लिखता हूं मैं, और उसको नाम देता हूं कि गेट कॉन्स्ट गेट हेडर, राइट। ये क्या करेगा, मुझे सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें रहेगा यहाँ पे कंटेंट टाइप विच इज ऑलवेज एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ओके, ये मेरा हेडर रहेगा, एंड उसके साथ हमारे पास रहेगा ऑथराइजेशन, जो कि यहाँ पे देखो ये वाला है ऑथराइजेशन। इसी को मैं कॉपी करता हूँ टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। और ऑथराइजेशन में यहाँ पे हम लोग पास करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में रहेगा बियरर बियरर एंड टोकन, राइट। अभी एक टोकन जो रहेगा मैं यही पे क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू एम्प्टी, राइट। और ये जो गेट हेडर है ये ऑलमोस्ट अपने जो ये ऑप्शंस रहेंगे ना उसमें वो कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट हेडर्स इज इक्वल टू डॉट 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 गेट हेडर्स। गेट हेडर्स चाहिए उसका नाम, गेट हेडर्स मतलब इसमें से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसमें से सारे वैल्यू, कॉमा डॉट 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 ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में कुछ पास किया हुआ है उधर से तो वो, राइट, दोनों यहाँ से पास होंगे। और तब जाके अपने रिक्वेस्ट में ये जो हेडर्स है ये, या फिर इसको मैं अंडरस्कोर ऑप्शंस नाम देता हूँ, अंडरस्कोर ऑप्शंस। एंड ये जो है गेट हेडर्स, तर सॉरी, स्क्रीन पॉज झाले, स्क्रीन ओके पॉज झाले. हा, आता दिसत आहे. ओके ओके, आता दिसत आहे. ओके, तो मैंने हो यहाँ पे हो क्या हो. किया, ये गेट हेडर्स फंक्शन बनाया है जिसमें से कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन, बियरर टोकन, जो कि हम लोग ये रिक्वेस्ट में यहाँ पे भी पास करते हैं, राइट, ऑथराइजेशन ये वाला, राइट। उसके बाद बहुत सी चीजें होती है उसके अंदर, ये देखो कंटेंट टाइप भी होता है पोस्टमैन में, एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट लेंथ, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं रहती, हम लोग को चाहिए कंटेंट टाइप और ऑथराइजेशन। और अगर कुछ दूसरे हेडर्स रहेंगे जो हम लोग को चाहिए तो उस केस में हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग को वो दो ही चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो ही हेडर ऐड किया, कंटेंट टाइप एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन इसलिए कि हम लोग को ये सब रिक्वेस्ट में चाहिए होता है। ओके, मतलब क्रिएट रिकॉर्ड के लिए हम लोगों ने नहीं दिया है ऑथराइजेशन, लेकिन बाकी सबके लिए ऐड किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अंडरस्कोर ऑप्शंस बनाए जिसके अंदर मैंने हेडर पास किया, सॉरी ये रहेगा हेडर्स, और उसमें गेट हेडर्स कॉल किया, मतलब मेरे हेडर्स रेडी होंगे, और उसके बाद अगर कुछ और ऑप्शंस पास हो रहे हैं तो वो यहाँ से ऐड होंगे। और ये ऑप्शंस को मैं इधर एज अ फेच को सेकेंड पैरामीटर पास करता हूँ, राइट। मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो यूआरएल को हिट करेगा, उसके बाद हेडर्स में ये पास करेगा अपना टोकन वगैरह, और अगर कुछ ऑप्शन है तो वो ऐड करेगा, और वो फेच को जाएगा, और फेच में हम लोग वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे, और बैकएंड में ये सब चीजें वैलिडेट होगी। अब ये जो गेट रिकॉर्ड्स है मैं इसको यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट करता हूँ, तो एक्सपोर्ट गेट रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम लोग अभी के लिए गेट रिकॉर्ड्स ही यूज कर रहे हैं। तो ये जो एपीआई इंटीग्रेशन फंक्शन है ना, उसके अंदर मैं गेट रिकॉर्ड्स को कॉल करता हूँ। गेट रिकॉर्ड में मेरा यूआरएल रहेगा ये वाला, तो मैं उसको भी यहीं पे फॉर्म करता हूँ, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू ये वाला URL, लेट सपोज। देन URL में
अपना सिंपली ये पास होगा वहां पे। एंड अगर कुछ रहा तो लेट सपोज हम लोग यहाँ से लेट पेज इज इक्वल टू 1 एंड लेट लिमिट इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं, तो वो चीजें हम लोग इधर ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क ऐड करके पेज इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे पेज एंड लिमिट इक्वल टू लिमिट। ऐसे वो यूआरएल फॉर्म होगा और उसके बाद ये जो है ये गेट रिकॉर्ड्स को ये यूआरएल पास हो जाएगा, राइट। और जैसे ये होगा इसके डॉट देन में हम लोग, और ये गेट रिकॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग असिंक का वेट करते हैं, तो असिंक और यहाँ पे अवेट फेच एंड उसके बाद हम लोग या फिर इसको यहाँ से ये जो रिजल्ट है इसको रिटर्न करेंगे रिजल्ट्स को, और ये अवेट में हम लोग कौन रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एंड, और हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ये इसके साथ जाते हैं क्योंकि हम लोग इधर ट्राई कैच ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये कोड यहाँ पे लिखा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक ट्राई कैच ऐड करता हूँ। ट्राई कैच इसलिए कि अगर मेरे ये इसमें कहीं पे एरर आएगा तो वो हैंडल हो जाएगा यहीं पे, और हम लोग वो एरर का केस जो रहेगा वो सॉल्व कर सकते हैं। तो एरर अगर आएगा तो लेट सपोज थ्रो, और हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि ओके गेट रिकॉर्ड्स में कॉल होगा ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न एरर, यहाँ से रिजल्ट्स नहीं जाएगा, एरर जाएगा, और यहाँ पे सिंपली डॉट देन, और उसमें जो डेटा आएगा वो हम लोग सिंपली दिस डॉट सेट स्टेट उसमें यूजर्स को पास कर देंगे वो डेटा जो उधर से आएगा। ओके नाउ अभी अगर इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे तो ये देखो नो रिकॉर्ड फाउंड बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपना एपीआई फेल नहीं हुआ है, अभी हमारा ऑथराइजेशन का एरर आया होगा वहां पे। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये देखो अनऑथराइज्ड नेटवर्क में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो ये देखो ये जो कॉल हुआ अपना, ये देखो 401 अनऑथराइज्ड रिटर्न हो रहा है, जो कि अगर मैं यहाँ पे ये अगर बीआरआर टोकन नहीं भेजूंगा तो इस केस में भी वही आएगा टोकन रिक्वायर्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल सोर्स के अंदर जो यहाँ पे ये जो ये भी नहीं, सॉरी, तो सोर्स के अंदर कहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, वो सर्विसेज में एपीआई सर्विस में ये यहाँ से पढ़ा है, तो जब ये रिजल्ट में आएगा, ये क्यों पढ़ा है इसको देखते हैं, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, ये आया यहाँ पे कॉल हुआ, सर्वर रिजल्ट। ओके तो इधर हम लोग ऐड कर सकते हैं एपीआई सर्विस में डॉट रिजल्ट डॉट कैच एरर एंड यहाँ से रिटर्न एरर, रिफ्रेश होगा,
इधर आना चाहिए अभी, वो होता है क्या देखते हैं। सोर्सेस, स्टेटस आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे वो वैलिडेट करते पहले कि इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, तो इधर हम लोग पहले कॉस्ट सक्सेस स्टेटस इज इक्वल टू एरे लेंगे, उसमें 200 कॉमा 201 एंड इफ स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेटस कोड्स डॉट इंक्लूड्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर नहीं है तो हम लोग else ये, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे स्टेटस विच इज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड एरर में क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स में अनऑथराइज क्या है, स्टेटस टेक्स्ट। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट ये भेजेंगे और वो आएगा इधर। तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और वो आएगा अपने एपीआई इंटीग्रेशन में इधर, राइट। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो गया वो, और इधर आने के बाद देखो स्टेटस और स्टेटस कोड आया दोनों। और इसको ये यूजर्स को सेट नहीं करेगा या फिर वो डेटा हम लोग को प्रॉपरली नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है अभी, राइट। अभी इधर आके अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि यहाँ पे मैं एक एरर ऐड करता हूँ, प्रॉपर्टी विच इज बाय डिफॉल्ट नल, एंड अगर यहाँ पे इफ स्टेटस और डेटा डॉट स्टेटस इक्वल टू 401 अगर रहेगा तो हम लोग ये करेंगे, एल्स ये करेंगे, राइट। अगर स्टेटस 101 है, 401 है, तो हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट में आके एरर डालेंगे, एरर कोलन जो डेटा डॉट स्टेटस टेक्स्ट आया है, एरर आया है, वो वहां पे बाइंड कर देंगे। एंड जब ये नो रिकॉर्ड्स, मतलब ये कॉल होगा, राइट, इसमें ये नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों में भी हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि इफ दिस डॉट स्टेट डॉट एरर अगर है, एंड तो हम लोग वहां पे H3 H2 दिखाएंगे और उसके अंदर वो एरर दिखाएंगे, जो एरर है वो। तो एरर कौन सा है वो, बेस डॉट स्टेट डॉट एरर, राइट, ये होगा टर्नरी ऑपरेटर। एंड देन एल्स में ये रहेगा, ओके। यहाँ पे देखो एरर आएगा, एरर दिखाएगा, एरर नहीं रहेगा, यूजर लेंथ चेक करेगा और उसके बाद
नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, और इसको जब हम लोग रिस्टार्ट करेंगे तो ये देखो अनऑथराइज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो एपीआई जो हम लोगों ने कॉल किया है यहाँ से, उसको चाहिए टोकन, राइट, और वो टोकन हम लोग यहाँ से पास कर नहीं रहे। तो टोकन पास करने के लिए हम लोगों ने जो एपीआई सर्विसेज में यहाँ पे जो ये टोकन लिखा है, ये वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो ये टोकन यहाँ से मिला है हम लोग को, तो ये टोकन कॉपी करेंगे और उसमें स्टोर कर देंगे। तो अभी अगर तुम देखोगे तो जो एपीआई फट रहा था वो एपीआई चलने भी लग गया और डेटा भी हम लोग को मिल रहा है। तो इसमें क्या किया है अभी वो देखो। सबसे पहले एपीआई सर्विस में, एपीआई सर्विस में हम लोगों ने पूरा अभी ये जो कोड लिखा है हम लोगों ने, ये ऐसा कोड है कि अभी ये किसी भी एपीआई के लिए चलेगा, राइट। मतलब सिर्फ अपने एप्लीकेशन के लिए नहीं, सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज क्या होता है कि ये रीयूजेबल कोड हो गया अभी अपना। तो रीयूजेबल मतलब ये जो कोड है हम लोग, ये गेट रिकॉर्ड्स, ये किसी भी कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं, उसको यूआरएल कोई भी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपना ही यूआरएल चाहिए। मैं अगर तुमको ये दिखाऊं कि ये देखो यहाँ पे ये जो जेसन प्लेस होल्डर है, ये यार ये थोड़ा ये ऑब्जेक्ट का भी डेटा भेज रहा है, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है वो। तो हम लोग अगर इसको चेंज कर सके टेबल में, उसमें टाइम लग जाएगा अभी। टेबल डेटा और टेबल आइटम, टेबल आइटम के अंदर ये जो है टेबल आइटम ऑफ की, ये जो डेटा है ये अगर ऑब्जेक्ट रहा, कंट्रोल सी, ऑब्जेक्ट कौन कौन सी इसके लिए, वो कंपनी एंड एड्रेस। एक सेकेंड, टू डूज के बारे में देखते हैं। टू डूज कैसा है इसमें? ओके, टू डू सिंपल है। तो ये देखो, अगर मैं ये एपीआई में, अगर अभी इसको हम लोग को टोकन नहीं लगेगा, राइट, तो मैं अभी के लिए ये जो टोकन वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, ओके। एंड ये जो गेट रेक अभी अनऑथराइज देगा, हम लोग देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये अनऑथराइज देना चाहिए। ओके, टोकन इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो टोकन एम्प्टी है, तो ये अनऑथराइज्ड आया, राइट। अगर मैं अभी ये यूआरएल को चेंज कर दूं एपीआई इंटीग्रेशन में, जहाँ से हम लोगों ने एपीआई कॉल किया है, इसको अगर मैं यहाँ पे यूआरएल को चेंज कर दूं और टू डूज वाला डाल दूं, तो ये टू डूज की लिस्ट मुझे दे देगा। देखो टू डूज की लिस्ट आ गई यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अपना टेबल कंपोनेंट भी पूरा रीयूजेबल है, और ये जो एपीआई इंटीग्रेशन वाला फंक्शन जो बनाया हम लोगों ने, वो भी टोटली रीयूजेबल फंक्शन है, राइट। अभी के लिए हम लोग ये जो है, हम लोग सिर्फ अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी ये हम लोग ये जो फंक्शन है ये दूसरे एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ज्यादा टाइम डाला है अभी, ये जो क्रिएट रिकॉर्ड और ये जो है डिलीट पुट वाला गेट रिकॉर्ड या फिर वो, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम यूआरएल और ऑप्शंस, ये जो दो पैरामीटर है ये सबके लिए रहेंगे। तो एज लेट सपोज ये क्रिएट वाला है तो इसमें भी रहेगा, ये भी असिंग फंक्शन ही रहेगा। एंड हम लोग इसको इधर से अभी इसको क्रिएट करने के लिए यूआरएल के साथ, सो सेम ये वाला कोड ऐड करेंगे हर हर फंक्शन में, कि यूआरएल हम लोग को चाहिए ही, उसके सिवा हम लोग कुछ आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ट्राई कैच में यहाँ पे अभी जैसे ही यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट किए हुए, तो क्रिएट रिकॉर्ड को हम, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को पोस्ट के केस में मिडलवेयर, कोई मिडलवेयर नहीं है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने वो हेडर्स ये वाला जो पार्ट है वो नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। हम लोग डायरेक्टली ट्राई के अंदर डायरेक्ट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच कर सकते हैं।
फेच में अभी जो ये रहेगा उसके जो ऑप्शंस रहेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले URL एंड देन ऑप्शंस में हम लोग को ऐड करना होगा। तो ये जो अंडरस्कोर ऑप्शंस है ये तो मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा ही, राइट, जिसमें सबसे पहले मैं ये ऑप्शंस को डिस्ट्रक्चर कर लूंगा और उसके बाद स्प्रेड कर लूंगा, सॉरी, और उसके बाद मेरे ये जो पोस्ट के लिए जो मेथड जो ऑप्शंस लगने वाले हैं वो ऐड करूंगा, राइट। उसमें सबसे पहले है मेथड, सॉरी, मेथड, और मेथड में आएगा अपना कौन सी मेथड है ये, इसको पोस्ट। तो ये जो मेथड जो ऑप्शन है ना, हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस बना रहे हैं, तो ऑप्शंस में इधर हम लोग ऐड करके इसको बोल सकते हैं गेट मेथड। अगर गेट के केस में क्या है कि अगर मेथड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वो गेट करेगा, गेट बाय डिफॉल्ट गेट को लेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस में पोस्ट ऐड किया मेथड, उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हेडर्स। हेडर्स में हम लोग सिंपली कंटेंट टाइप ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू रहेगी application/json, राइट। ये एंड नेक्स्ट जो है इसमें पैरामीटर वो रहेगा बॉडी, राइट। बॉडी मतलब जो हम लोग डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं वो डेटा। सो यहाँ पे इसको हम लोग को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, json.stringify, और जो डेटा हम लोग पास करेंगे उसको वो डेटा। तो ये जो डेटा रहेगा ये URL के बाद में रहेगा, URL के बाद डेटा। तो ये जो चेक है नॉट URL एंड ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ डेटा डॉट लेंथ, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट पे इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा हूं कि अगर डेटा नहीं है तो भी ये रिटर्न नल करेगा, क्योंकि अगर डेटा है ही नहीं क्रिएट करने के लिए तो रिक्वेस्ट करके क्या फायदा। इसलिए हम लोग उसको यही से रिटर्न कर देंगे, नीचे वो आएगा ही नहीं, राइट। अभी ये हो गया ऑप्शंस रेडी। उसके बाद रिस्पॉन्स में फेच URL कॉमा, यहाँ पे अवेट रहेगा, अवेट कॉमा, यहाँ पे अंडरस्कोर ऑप्शंस पास करेंगे, डॉट देन सेम, ये जो डॉट देन वाली जो पार्ट है ये सेम रहेगा। डॉट देन response this thing, so response is there to get that, right, and after this we can just return a response, that's it। ओके, तो ये अपना हो गया पोस्ट के लिए। सेम अपडेट के केस में भी सेम रहेगा। अपडेट के केस में सिर्फ यहाँ पे URL भी अपना उधर से ही आएगा। तो ये आई थिंक अपडेट के केस में ये जो रहेगा कोड क्रिएट एंड अपडेट में सेम ही रहेगा। यहाँ से हम लोग रिटर्न एरर को कर देंगे। तो ये कोड में यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपडेट के केस में भी सेम कोड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, क्रिएट हो गया, गेट रिकॉर्ड्स हो गया। अपडेट रिकॉर्ड्स में जस्ट टू वेरीफाई मुझे एक बार देखने दो, यहाँ पे ये आ गया URL which is by default empty, data which is by default empty object, and options which is by default again empty object। क्या बोल रहा है ये इसको चाहिए async। ओके, कोलन नीचे वहां पे इक्वल टू चाहिए, सॉरी, राइट। अपडेट रिकॉर्ड्स को भी हम लोग पहले यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट अपडेट रिकॉर्ड, यहाँ पे आया, URL चेक किया, डेटा चेक किया, अपडेटेड डेटा नल भेज दिया, यहाँ पे आया पुट
पोस्ट की जगह पे एप्लीकेशन जेसन, उसके बाद ये वाला जो है हेडर में बॉडी, देन रिस्पॉन्स await fetch response.json, then this thing response.json result and error, राइट, ये सेम है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को डिलीट यूजर के केस में, आई थिंक डिलीट यूजर के केस में भी यूआरएल उधर से ही फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। तो यूआरएल इज इक्वल टू empty1 एंड options is equal to empty options, and this will be looks like this thing। then यहाँ पे ये जो है ये रहेगा async, देन ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे नहीं रहेगी डेटा वाली। उसके बाद मेथड में रहेगा delete headers and this thing will go। even we don't need headers here, actually we need ये क्रिएट छोड़ के हेडर्स हम लोगों को सब जगह पे चाहिए, राइट। तो हेडर्स फॉर्म करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब ये हेडर्स फॉर्म होंगे, हेडर्स, तो लेट सपोज मैं अपडेट के केस में हेडर्स को ये करता हूँ गेट हेडर्स, जो कि यहाँ पे रहेगा ये वाला ऑप्शंस, ये क्या अपडेट है, तो ऑप्शंस पास हुए, मेथड पुट, ये हेडर्स एंड दिस थिंग, तो ये यहाँ से हट जाएगा, राइट। एंड इन डिलीट रिकॉर्ड 2 इसमें भी यही रहेगा, हेडर्स में ये लगेगा ये हम लोग कॉपी, एंड हियर वी जस्ट पास दैट हेडर, गेट पुट पोस्ट डिलीट, चारों मेथड है। एंड द लास्ट थिंग इज, तो ये डिलीट को भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिलीट। एंड द लास्ट थिंग इज this one, get record। so get record and get records are almost same, so we just copy this thing and we'll async, and here options हम लोग यहाँ से पास करेंगे, then URL will be passed from here। ओके, गेट रिकॉर्ड्स को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट गेट रिकॉर्ड असेंक यूआरएल, यूआरएल नहीं है तो नल रिटर्न करेंगे। ऑप्शंस में हेडर्स में ये आ गया ऑप्शंस एंड मेथड गेट, ठीक है। तो ये सारा अपना जो कोड है वो हो गया रेडी। तो मतलब अभी चारों पांचों जो फंक्शंस हम लोगों ने लिखे थे वो पांचों के पांचों फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे गेट रिकॉर्ड है वैसे क्रिएट रिकॉर्ड भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज क्रिएट रिकॉर्ड में मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ जिसमें डेटा अपने इसका ही रहेगा, राइट। तो पहले ऐड तो करके देखते हैं उसको। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ क्रिएट यूजर एंड that will be async and const create user is equal to await create record, एंड इसके अंदर हम लोग लेट सपोज यूजर को पास करेंगे और वो जो यूजर रहेगा वो यहीं पे बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू ये नॉर्मल यूजर। तो यहाँ से जो यूजर क्रिएट करने के लिए हम लोग भेजते थे ये वाला डेटा, तो मैं सेम कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो आईडी लेट सपोज मैं डालता हूँ इसको 100 रिकॉर्ड है तो 101। एक बार लास्ट रिकॉर्ड वाला चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या है उसका आईडी। वन है।
तो मैं इंस्टेड ऑफ 101, ठीक है, फर्स्ट नेम रोहित शर्मा, ईमेल में rgs264@gmail.com, then मेल मैनेजर, क्या है रोल्स एक बार देखते हैं। यूजर रोल्स एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे रोल्स है, तो उसमें लेट्स सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर रोल है अपने पास, जिसको हम लोगों ने, ये मैंने क्यों कॉपी किया, क्योंकि हम लोगों ने वैलिडेशन या फिर जो ये ऐड किया है हम लोगों ने मिडलवेयर ऐड किया है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए चेक किया हुआ है, इसलिए मैंने वो ऐड किया। RGS264in173 username created date is nothing but the, कौन सा फॉर्मेट है, एक सेकेंड, या फिर क्रिएटेड डेट अगर पास नहीं भी करेंगे हम लोग तो वो बैकएंड में लेता है शायद, जब हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में यूजर स्कीमा, उसके अंदर हाँ डेट डॉट नाउ, तो क्रिएटेड डेट नहीं भी पास किया तो भी वो उधर क्रिएट करके दे देगा हम लोग को। फोन नंबर है लेट सपोज 12345678910 एंड पासवर्ड इज RGS264, राइट। ये आया, ये यहाँ पे क्रिएट यूजर, यूजर को पास हुआ, एंड जैसे ये यूजर क्रिएट होगा हम लोग क्या करेंगे, ये यूजर्स जो अपना है उसको वो कॉल कर देंगे। सो दिस डॉट सेट स्टेट, उसके अंदर यूजर्स ही है ना यहाँ पे, हाँ यूजर्स है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, फिर उसमें डॉट 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 दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स कॉमा, ये जो क्रिएट यूजर रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है वो पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड, अभी ये जो क्रिएट यूजर है इसको हम लोग कॉल करेंगे। लेट सपोज ये डिव के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, सॉरी बटन, उसको नाम देंगे क्रिएट रिकॉर्ड, एंड उस पे हम लोग ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे क्रिएट यूजर, इस डॉट क्रिएट यूजर। इसमें आएगा यूजर को ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्रिएट रिकॉर्ड को भेजेगा यूजर, उसको यूआरएल भी चाहिए होगा, सो तो फर्स्ट पैरामीटर विल बी द यूआरएल, और ये जो है ये है अपना यूआरएल फॉर, एंड यहाँ पे const URL is equal to this thing, and URL will be the first parameter, second is data, and options हम लोग पास में भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, टक 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 टक, यहाँ पे आया, डेटा फेच किया, ये हो गया राइट। अभी हम लोग उसको वेरीफाई करके देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्रिएट यूजर इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये डेटा है, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड भी ऑप्शन है, इसको अभी मैं क्रिएट रिकॉर्ड किया, ये देखो 101 रोहित शर्मा, ये क्रिएट होके भी आया। और अगर मैं, ये क्या हो लास्ट नेम ईमेल, तो लेट सपोज मैं एपीआई इंटीग्रेशन, जेंडर मेल, यूजर नेम, ये यूजर नेम है, इससे अगर मैं
यहाँ पे सर्च करूं यूजर नेम कोलन यूजर नेम फाइंड, तो ये देखो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। जो डेटा हम लोगों ने यहाँ से भेजा था वो रिकॉर्ड वहां पे दिख रहा है, राइट। अभी मैं अगर इधर रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा क्योंकि लास्ट रो में मिलेगा हम लोग को डेटा, राइट। अगर इसको रिफ्रेश करूंगा चला जाएगा, लेकिन हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ये जो पेज है उसको 10 करना पड़ेगा, तो उसमें भी शायद नहीं आएगा, 11 करना पड़ेगा। तो 11th पेज पे देखो ये रोहित शर्मा का रिकॉर्ड हम लोग को दिख रहा है, जो कि न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड है। ओके, तो ऐसे ये पोस्ट और गेट का तो चल गया। इसमें हम लोग ऐड करके डिलीट वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए क्या है कि सिर्फ यूआरएल चाहिए हम लोग को, राइट। ये गेट रिकॉर्ड के लिए भी यूआरएल चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो लेट सपोज टेबल रो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई फंक्शन कॉल होता है क्या, टेबल डेटा शो बटन ऑन क्लिक शो यूजर। इंस्टेड अगर मैं ऑन क्लिक यहाँ पे मतलब रो पे अगर क्लिक करूंगा मैं, तो गेट सो गेट यूजर फंक्शन कॉल करता हूँ, या फिर गेट रिकॉर्ड ये फंक्शन कॉल करता हूँ, जो कि मुझे मिलेगा प्रॉप्स के अंदर में से, यहाँ से गेट रिकॉर्ड। एंड देन जब मैं इसको मेन में ऐड किया हम लोगों ने, एपीआई इंटीग्रेशन में ऐड किया, तो एपीआई इंटीग्रेशन में जब टेबल को मैं पास करूंगा यहाँ पे गेट रिकॉर्ड, एंड इसमें बेस डॉट गेट रिकॉर्ड यही फंक्शन का नाम रखते हैं इधर भी, एंड यहाँ पे सिंपली गेट रिकॉर्ड इज इक्वल टू फंक्शन विच इज async in nature, async, देन उसको यहाँ पे रहेगा रिकॉर्ड। एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं डीबगर ऐड करता हूँ टू चेक क्या हम लोग को वर्ड मिल रहा है क्या, डेटा इसको इंस्पेक्ट, एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा किसी भी रिकॉर्ड पे, लेट सपोज क्लिक किया, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में मुझे वो इवेंट मिल रहा है, राइट। तो इवेंट के बजाय मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो टेबल में जब ये कॉल हो रहा है तो उस टाइम पे मैं ऐसे उसको कॉल कर सकता हूँ विथ टेबल आइटम। ये अगर ऐड करेंगे, रिफ्रेश, क्लिक किया, क्या हो रहा है, ऑन क्लिक लिस्टनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ, तो यहाँ पे ओके ये फंक्शन ना, जब ये क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड में मुझे वो मिल जाए।
तो यहाँ पे हम लोगों ने गेट यूजर का जो ऑब्जेक्ट या फिर फंक्शन है उसमें क्या किया है, आईडी पास किया है। और आईडी से जब हम लोग सर्विसेज में वो जो आता है गेट यूजर बाय आईडी, तो उसके लिए आईडी पैरामीटर या यूज करते हैं हम लोग। और फाइंड बाय आईडी में आईडी पास किया है। तो ये आईडी आई थिंक अंडरस्कोर आईडी रहता है या आईडी रहता है, वो एक बार चेक करता हूँ मैं। ठीक है, आईडी पास करके देखेंगे, नहीं तो फिर अंडरस्कोर आईडी भी पास करके देखेंगे उसमें। राइट, तो इधर ये जो है एपीआई इंटीग्रेशन जब इधर आएगा तो हम लोग सेम गेट रिकॉर्ड को यहाँ से कॉल करेंगे। गेट रिकॉर्ड्स, क्रिएट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड। आई थिंक ये जो है गेट रिकॉर्ड, इसको रीनेम करना पड़ेगा हम लोग को। तो गेट रिकॉर्ड आइटम करते हैं इसको, एंड ये सेम पे पास करेंगे। राइट, एंड देन यहाँ पे हम लोग सिंपली जैसे कॉस्ट यूजर इज इक्वल टू गेट रिकॉर्ड, और उसमें रिकॉर्ड डॉट आईडी पास करेंगे जो उधर से हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये यूआरएल में रहेगा। तो इसको हम लोग को यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट या फिर कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू, ये आएगा रिकॉर्ड आईडी उसके अंदर, which is inside this, and ये जो है अपना API स्लैश यूजर्स स्लैश रिकॉर्ड आईडी। तो ये आएगा, उसके बाद गेट रिकॉर्ड को हम लोग अवेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली लॉग करके देखेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड मिल रहा है हम लोग। तो ये जो यूजर रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो यहाँ से एपीआई सर्विस में से गेट रिकॉर्ड वाला जो फंक्शन है उसमें ये रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन रिजल्ट में हम लोग रिजल्ट में से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही निकालेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग अगर वो एरे भी आ रहा है तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है वो एरे को एक्सट्रैक्ट करने की। नाउ इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। राइट, कंसोल में देखते हैं, अभी तक कुछ नहीं है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, नल क्यों आया ये? गेट रिकॉर्ड, ओके, यूआरएल पास नहीं किया, यूआरएल पास किया ना, नेटवर्क भी कंसोल भी एम्प्टी, क्लिक किया अनडिफाइंड नेटवर्क में 101, ये गेट रिक्वेस्ट गया। ओके, तो आईडी से नहीं आया तो हम लोग चेंज करेंगे उसको अंडरस्कोर आईडी से, अंडरस्कोर आईडी। राइट, नाउ अभी अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करें, एंड देन ये एपीआई कॉल, ये कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे देखते हैं एपीआई कॉल भी ट्रिगर होगा। क्लिक किया, ये देखो एपीआई कॉल ट्रिगर हुआ। अरे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है इसका? एक सेकेंड, स्लैश वन, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टोकन रिक्वायर्ड।
अरे फाइंड बाय आईडी ओके, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है तभी तो। आ गया, इसको सिर्फ आईडी कोलन नंबर आईडी नंबर में करना है। ये हो गया अपना फंक्शन रेडी। एंड नाउ अभी अगर हम लोग एपीआई यहाँ से इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर आईडी आईडी पास करेंगे सिर्फ, तो भी वो लेके आएगी। सो इसको रिफ्रेश किया, ये क्लियर, ये भी क्लियर, क्लिक करेंगे अनडिफाइंड, ये आ गया। और रिकॉर्ड ये आया एक्चुअली ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग यहाँ से जो ये कोड हमने एपीआई सर्विस में जो लिया यहाँ से 0, तो वो रिजल्ट ही रहेगा। नाउ अभी अगर इसको चेक करेंगे हम लोग, तो देखो कि ये क्लियर किया मैंने, ये भी कंसोल भी क्लियर, रोहित पे क्लिक किया तो ये देखो रोहित का रिकॉर्ड पूरा मिल गया। और यहाँ पे नेटवर्क में भी 101 कॉल हुआ रोहित के लिए, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम आप लोग देख सकते हो, रिस्पॉन्स में वो रिस्पॉन्स पूरा मिल गया हम लोग को। ओके, अभी सिर्फ एक डिलीट वाला है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट और अपडेट का हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कोई क्वेश्चंस कोई डाउट होंगे तो तुम लोग पूछ सकते हो। हेलो, यस सर। है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके देन वी कैन हेलो वी कैन। सर, हाँ बोल ना। असाइनमेंट दिलं तर ते केलंय मी, ओके दाखव ना मला। शेअर करू दे. हाँ कर, शेयर कर स्क्रीन। हा, दिसाले सर. हो एक सेकंड ना, हाँ दिसते हैं। हे लॉग इन हम्म। आणि हे रजिस्ट्रेशन जरा जास्तच कंटेंट घातले सर मी रजिस्ट्रेशन मध्ये. यस यस यस, भारी आहे, भारी बनवलंय। ईमेल आयडी पासवर्ड जेंडर पण घातलं. ओके ओके, जेंडरवर क्लिक कर, व्हॅल्यूज येतात का तुझ्या? मेल सही. फिमेल. सही आहे. हेच यूज करू आपण। मला कोड पाठवून ठेव आणि याचे स्क्रीनशॉट घेऊन स्क्रीनशॉट पण पाठवते इथे ग्रुपवर। सर हे अजून झालं नाही, ते 1-2 दिवसात करेल सर कंप्लीट. टू डू लिस्ट. हा चालेल चालेल चालेल, टेक युअर टाइम। आणि साइड बाय साइड बघत राहा, सीएसएस एचटीएमएल या गोष्टी। जावास्क्रिप्ट कोड रिलेटेड काही एवढा इश्यूज येत नाही, सीएसएस एचटीएमएल मध्ये जास्त टाइम लागतो। चालेल. ओके, आणि प्रॅक्टिस ठेव, हो हो. काही टफ जाणार नाही।
थँक्यू सर. ओके. येस येस.